नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे आईसी इंजन का इम्पोर्टेंट पार्ट फ्लाई व्हील के बारे में। आईसी इंजन के पार्ट को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, स्टेशनरी और स्ट्रक्चर फॉर्मिंग कंपोनेंट, और दूसरा होता है मूविंग और मैकेनिज्म फॉर्मिंग कंपोनेंट। जो फ्लाई व्हील है वह मूविंग और मैकेनिज्म फॉर्मिंग कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। फ्लाई व्हील की अगर हम बात करते हैं, यह कास्ट आयरन स्टील का ये बना हो सकता है, कास्टिंग प्रोसेस के द्वारा इसको बनाया जाता है। अब बात करते हैं इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं। जो फ्लाई व्हील है यह एक प्रकार से एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है और इसका प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर एनर्जी सोर्स कॉन्टीन्यूस नहीं होता। जैसा कि अगर हम बात करें, जो फ्लाई व्हील है यह हैवी कास्ट आयरन या स्टील से बना एक व्हील होता है। अगर हैवी फ्लाई व्हील होगा तो उससे क्या है कि हमें ज़्यादा यूनिफॉर्म और स्टेबल ऑपरेशन मिलेगा इंजन का। अब बात करते हैं, जो फ्लाई व्हील है जब इंजन वर्किंग में होता है तो उस दौरान उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक जिसे हम वर्किंग या फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक कहते हैं, और एक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो फ्लाई व्हील पावर स्ट्रोक के दौरान जो एक्सेस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको स्टोर करता है और बाकी जो 3 स्ट्रोक बचे हैं उन आइडल स्ट्रोक के दौरान उस स्टोर्ड एनर्जी को ये रिलीज़ करने का कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं फ्लाई व्हील क्रैंक शाफ्ट में जो रियर एंड होता है वहाँ पर ये माउंटेड होता है। ये जो माउंटिंग फ्लैंज है फ्लाई व्हील का, तो यहाँ पर ये लगा होता है। जैसा आप इस डायग्राम में देखें, ये फ्लाई व्हील यहाँ पर माउंट किया गया है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इसमें अगर हम देखें यहाँ बीच में जो यहाँ पर होल आपको नज़र आ रहे हैं, इन होल्स पर हम जो क्रैंक शाफ्ट होती है इसको इसमें माउंट किया जाता है नट और बोल्ट की मदद से। उसके बाद ये जो होल हैं, इन होल्स का प्रयोग हम इसको क्लच के साथ असेंबल करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बीच वाला जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है इसे हम हब कहते हैं और इसका जो मोस्टली वेट होता है वो आउटर फेरी पर होता है जिसे हम रिम कहते हैं। और इसकी आउटर फेरी पर अगर आप देखें, इस पर कुछ टीथ बने हुए हैं जिसे हम रिंग गियर कहते हैं। रिंग गियर का बेसिकली कार्य क्या होता है, जो इंजन में स्टार्टर मोटर होती है, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें यहाँ पर एक छोटा गियर होता है जिसे हम पिनियन कहते हैं। तो पिनियन पर भी गियर बने होते हैं, उसके साथ फ्लाई व्हील का जो रिंग गियर है वो मैसिंग में होता है। तो एक प्रकार से हम रिंग गियर की मदद से फ्लाई व्हील को स्टार्टर मोटर के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं, जो फ्लाई व्हील है इसका जो साइज़ होता है वो किस पर डिपेंड करता है। फ्लाई व्हील का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है कि इंजन में नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं। क्योंकि जो नंबर ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं, अगर ज़्यादा सिलेंडर होंगे तो उस केस में लेस इनर्शिया की आवश्यकता है। अगर हम मल्टी सिलेंडर इंजन की बात करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो पावर स्ट्रोक हैं वो ओवरलैप करते हैं और जिससे क्या होगा कि जो पावर स्ट्रोक होगा एक सिलेंडर का, तो वह दूसरे सिलेंडर का जो कंप्रेशन स्ट्रोक है उसमें वो मदद करता है। तो एक बात हम कह सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करने की प्रोपोर्शन होती है वो कम हो जाती है अगर नंबर ऑफ सिलेंडर इंजन में बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, जो इंजन की कंस्ट्रक्शन होती है उसके ऊपर भी फ्लाई व्हील का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है। और बेसिकली जो फ्लाई व्हील है ये जो कंबशन गैसेस होती हैं, बेसिकली क्या बात करें, जो फ्लाई व्हील है ये जो टॉर्जनल जो वाइब्रेशन होती हैं उसको ये एब्जॉर्व करता है। टॉर्जनल जो वाइब्रेशन है वो क्रैंक शाफ्ट पर ट्रांसमिट होती हैं और किसके कारण होती हैं, वो कंबशन ऑफ गैसेस के कारण होती हैं। और अगर हम बात करते हैं, जो फ्लाई व्हील है यह एक प्रकार से जो क्रैंक शाफ्ट की यूनिफॉर्म रोटेशन होती है उसको भी इंश्योर करने में ये मदद करता है। या कह सकते हैं कि जो क्रैंक शाफ्ट है उसके ऊपर ये कांस्टेंट आउटपुट टॉर्क को मेंटेन करने में मदद करता है। कैसे, ये बेसिकली जो साइक्लिक जो वेरिएशन होती है स्पीड की उसको कम कर देता है। कहने का मतलब ये है, जब इंजन की स्पीड ज़्यादा होती है तो उस दौरान ये
काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है। जब इंजन की स्पीड कम होती है तो उस दौरान ये काइनेटिक एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिसके कारण होता क्या है कि जो इंजन में फायरिंग इम्पल्सिस के कारण जो टॉर्क में ट्रांसमिशन में वेरिएशन आता है उसको फ्लाईव्हील कंपनसेट करने में कारगर होता है। तो एक प्रकार से जो फ्लाईव्हील है यह स्टोरेज रिजर्वायर की तरह कार्य करता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब बात करते हैं वेट ऑफ फ्लाईव्हील। जो वेट ऑफ फ्लाईव्हील है वो बेसिकली डिपेंड करता है जो प्रेशर का वेरिएशन होता है उस पर। अगर हम बात करें 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन या फिर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के केस में, तो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में इस्तेमाल होने वाला फ्लाईव्हील 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में इस्तेमाल होने वाले फ्लाईव्हील के मुकाबले लाइटर होता है, उसका वजन थोड़ा कम होता है। क्योंकि 2 स्ट्रोक साइकिल जो इंजन होता है उसमें क्या है कि हमें एक पावर स्ट्रोक मिल जाता है ईच रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट पर, लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या है, हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है प्रत्येक 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट के बाद। कहने का मतलब ये है कि जो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन होता है इसमें हमें जो 180 डिग्री के लिए, टोटल 360 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री के लिए हमें जो काइनेटिक एनर्जी उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन जो 4 स्ट्रोक है इसमें हमें 270 डिग्री के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो कह सकते हैं कि जो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है उसमें लेस वर्क डिपेंड होता है इनर्शिया के ऊपर। जो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन होता है उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हमें हैवियर फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात करते हैं जो डबल एक्टिंग स्टीम इंजन है उसमें भी हमें लाइटर फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है। जो सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन है उसमें हमें हैवियर फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं जो फ्लाईव्हील है यह एक प्रकार से जो क्लच मैकेनिज्म होता है उसमें भी यह कार्य करता है, या कह सकते हैं उसका भी एक पार्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर देखें कि जो फ्लाईव्हील है ये इंजन की क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ा होता है, उसके बाद क्लच की डिस्क होती है, उसके बाद प्रेशर प्लेट होती है, उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। तो ये एक क्लच मैकेनिज्म की तरह का भी ये पार्ट होता है। और जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें हमें लाइटर फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंजन क्या करता है वो डायनेमिक लोड को वो कैरी करता है, जैसा हमारा जो मल्टी सिलेंडर इंजन में होता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया आईसी इंजन का इम्पोर्टेंट पार्ट जो मूविंग और मैकेनिज्म फॉर्मिंग कंपोनेंट के अंतर्गत आता है फ्लाईव्हील। उसका क्या कार्य होता है, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका मटेरियल क्या होता है, उसकी लोकेशन कहाँ होती है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, और उसकी जो साइज़ है वो किस पर निर्भर करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।